तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ प्रार्थना, जो एक कविता है। सबसे पहले हम इस कविता के सरलार्थ करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर और फिर इस पाठ का अभ्यास पूरा करेंगे। सरलार्थ शुरू करते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित प्रार्थना नामक कविता में से लिया गया है। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते कह रहे हैं। अब इसका सरलार्थ क्या है। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब छोटे छोटे बच्चे नादान और नासमझ हैं। आप ही हमारे माता पिता हो, हमारे भाई, सगे संबंधी और मित्र भी आप ही हो। ठीक है, बंधु सखा मीन्स हमारे मित्र आप ही हो। अब नेक्स्ट है, करे सभी से प्रेम सदा हम, करे सभी के दुख दूर हम, सबका भला हमेशा चाहे, मिटा सके दुखियों की आहे। आहे होता है दुख। ठीक है, इसका हम प्रसंग ऊपर वाला ही लिखेंगे, ऊपर वाले पदार्थ का। इसकी सिर्फ हम सरलार्थ करेंगे। हम भारत के बच्चे हमेशा सभी से प्यार करें, हम सभी के दुख दर्द दूर करें। हम हमेशा सबका भला चाहें, किसी का बुरा ना करें। हम दुखी लोगों के दर्द को मिटा सके, यही हमारी इच्छा है। नेक्स्ट है, माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने, देश प्रेम पर बलबल जाए। बलबल मीन्स बलिहारे जाना, दीन दुखी को सदा बचाएं। तो इसका सरलार्थ आएगा, हम भारत के बालक अपने माँ बाप के आदेशों का पालन करें। आदेश मीन्स उनकी आज्ञा का पालन करें। हम गुरुजनों की इज्जत करना सीखें। हम देश प्यार पर बलिहारी जाएं। देश से प्यार करें, जहाँ देश पर बलिदान होने वालों पर बलिहारी जाएं। हम हमेशा दीन दुखियों को दुखों से बचाएं। अब नेक्स्ट है, आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी न पीछे हटते पाएं। करे किसी से नहीं लड़ाई, करे किसी की नहीं बुराई। तो इसका प्रसंग हम ऊपर वाला ही लिखेंगे। सरलार्थ है, हम भारत के बालक अपने कदम आगे बढ़ाते जाएं। आगे बढ़ाते जाएं मीन्स आगे उन्नति करते जाएं। हम कभी भी पीछे ना हटने पाएं, अपनी मंजिल से पीछे ना हो। हम आपस में प्यार से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। हम ना ही किसी की निंदा चुगली और बुराई करें। नेक्स्ट है, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। इसका मान ना घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। इसका सरलार्थ आएगा, हम भारत के बालक खूब पढ़ाई लिखाई करें, हम खूब खेले कूदे और खाएं पिए। हम अपने देश भारत की शान को बढ़ाएं। हम ऐसे काम करें जिससे इसकी इज्जत घटने ना पाए। इसके लिए भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। नेक्स्ट आएगा, फैले चहूँ और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएं। कीर्ति होता है यश। ठीक है, इसका सरलार्थ आएगा, भारत के बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में चारों ओर हरियाली फैल जाए, सब भारतवासियों के घरों में खुशहाली छा जाए, सभी धनवान और सुखी हो, हमारा देश उन्नति करता जाए। उन्नति मीन्स आगे बढ़ता जाए। हम भारत के बालक बड़े होकर यश प्राप्त करें। अब है,
इस प्रार्थना का जो कविता है इसका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जे आप अभी 6th क्लास में हुए हैं, आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, जैसे पंजाबी में बच्चे और हिंदी में कैसे लिखते हैं उसको आप अच्छे से देखो। ठीक है, जैसे आगे है दुख है, पीछे आज्ञा, खुशहाली, गुरु, कीर्ति। इसके जो स्पेलिंग है आप अच्छे से इनको देखो और लिखने की प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे पंजाबी में कहते हैं नासमझ और हिंदी में क्या कहेंगे उसको, नादान। मित्र पंजाबी में आएगा, सखा आएगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जो मित्र होता है उसको सखा कहते हैं। इसी तरह जिसे हम पंजाबी में सदा कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं हमेशा। ठीक है, बड़ाई को हम हिंदी में क्या कहेंगे, शान। नेक्स्ट बलिहारी जाना, बलिहारी जाना को हिंदी में क्या कहेंगे, बलबल जाएं। नेक्स्ट शोभा को हिंदी में कहते हैं कीर्ति। नेक्स्ट आएगा चहुँ पासे, इसको हिंदी में कहेंगे चहुँ और। ठीक है, नेक्स्ट है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। सबसे पहला प्रश्न आएगा, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं। तो उत्तर है कौन कौन से संबंध थे, माता पिता का, भाई बंधु का, सखा का ना। तो इसको हम लिख देंगे, बच्चों ने भगवान से अपने माता पिता तथा भाई बंधु और सखा के संबंध जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चे किन की आहें मिटाना चाहते हैं। आहें होता है दुख, तो वो किन का दुख मिटाना चाहते हैं, दुखियों का। तो इसको लिखेंगे, बच्चे दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कौन कौन से गुण हैं, सबका भला करना, सबके दुख दूर करना, माता पिता तथा गुरु का आदर करना जैसे गुण बच्चे अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। विकसित करने का मतलब होता है कि वो अपने अंदर मीन्स कि उनको है कि हमारे अंदर ऐसे गुण आए कि हम सबका भला करें, सबके दुख दूर करें और अपने माता पिता और अपने गुरु का आदर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। तो वो देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। हम इसको लिखेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं। भविष्य होता है फ्यूचर, ठीक है, आने वाला कल जिसको हम बोलते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे देश के लिए सुंदर भविष्य की कामना करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में चारों ओर हरियाली हो और घर घर में खुशहाली हो। कैसा भविष्य चाहते हैं वो, कि देश में चारों ओर हरियाली हो और घर घर में खुशहाली हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। सबसे पहला प्रश्न आएगा, बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसका उत्तर है, दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों कष्टों को दूर करते हुए और उनका भला करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो दीन दुखियों को प्रेम करते हुए, एक उनके दुखों और कष्टों को दूर करते हुए और एक उनका भला करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम पर बलबल जाए से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आएगा, देश प्रेम पर बलबल जाए से कवि का अभिप्राय है, अभिप्राय मीन्स आशय मीन्स मंतव्य है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए यदि उसकी रक्षा की खातिर हमें अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो हम बलिदान देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, होकर बड़े हम कीर्ति पाएं से बच्चों का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, होकर बड़े हम कीर्ति पाएं, कीर्ति मीन्स जश, ठीक है। बच्चों का अभिप्राय है कि हम बड़े होकर अपने अच्छे कार्यों से लोगों में जश प्राप्त करें, मीन्स कि अच्छे कार्य करें जिससे लोगों में उनका जश हो, लोगों में हमारा मान सम्मान हो, हमारी इज्जत बढ़े। अब नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित का वाक्यों को कविता से देखकर पूरा करें। इसमें है, तुम्ही हो डैश हमारे डैश सखा हमारे। इसमें आएगा, तुम्ही हो माता पिता हमारे भाई बंधु सखा हमारे। नेक्स्ट, डैश बलबल जाए डैश को सदा बचाएं। इसका है, देश प्रेम पर बलबल जाएं दीन दुखी को सदा बचाएं। नेक्स्ट है, डैश हम खेले गाएं, मतलब पढ़े लिखे हम खेले खाएं। अब है, ऊपर लिखित काव्य पंक्तियों में माता पिता भाऊ बंदी देश प्रेम दीन दुखी पढ़े लिखे शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग हुए हैं। इन शब्द युग्मों को उदाहरण के अनुसार लिखें, ठीक है। जैसे माता पिता, इनमें डैश डाला हुआ है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, माता और पिता। भाई बंधु को कैसे लिखेंगे, भाई और बंधु। देश प्रेम को कैसे लिखेंगे, देश और प्रेम। दीन दुखी को दीन और दुखी। पढ़े लिखे को लिखेंगे पढ़े और लिखे। अब है, बहुवचन बनाएं। सबसे पहला है कदम, इसका बहुवचन क्या होगा, कदमों। एक बात हमेशा याद रखनी, जब एक वचन से बहुवचन बनाने हैं ना, तो ये देखो, जब छोटे ओ की मात्रा आएगी तो उसके ऊपर बिंदु जरूर आएगी, मीन्स की बिंदी आएगी साथ में, ठीक है। जैसे कदम का बहुवचन है कदमों, दुखी का दुखियों, घर का घरों, प्राण का प्राणों, भाई का भाइयों। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुवचन बना रहे हैं तो जब ओ की मात्रा आएगी तो उसके ऊपर बिंदी जरूर आएगी। नेक्स्ट है, समान तुक वाले शब्द ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लिखें। जैसे भगवान, तो समान तुक क्या आएगा इसका, भगवान नादान। समान तुक मीन्स जैसे हम पोइम गाते हैं ना, तो उसमें जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। जैसे भगवान नादान, माने जाने चाहे आहे, हरियाली खुशहाली, लड़ाई बुराई जाए पाए, ठीक है। ये हमने समान तुक वाले जो शब्द थे वो ढूंढ कर लिखे हैं। अब नेक्स्ट है, बलाई में मूल शब्द बला है। इसी प्रकार मूल शब्द अलग करें, ठीक है। जैसे बलाई दिया हुआ है, इसका मूल शब्द क्या है, बला, तो बला से क्या बना है, बलाई। इसी तरह हमें शब्द दिए गए हैं, हमने मूल शब्द जो है वो अलग करने हैं। जैसे दुखी का है दुख, हरियाली का मूल शब्द क्या आएगा, हरा, हरे से ही हरियाली बना है। लड़ाई से लड़ से क्या बना है, लड़ाई। खुशहाली ये किससे बना है, इसका मूल शब्द है खुशहाल। बुराई का मूल शब्द है बुरा। आहे का मूल शब्द है आहा। नेक्स्ट है, वाक्य बनाओ। ये हमें दिए गए हैं शब्द, हमने इन शब्दों पर वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले है प्रेम, तो इसका बनेगा हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। दूसरा है आहे, हम दीन दुखियों की आहे मिटाएंगे। नेक्स्ट है बुराई, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट शान, हम बच्चे देश की शान हैं। खुशहाली, सब घरों में खुशहाली हो। अब नेक्स्ट है, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर, प्रभु, परम पिता सब इसी के नाम हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं, सोच कर लिखें, ठीक है। जैसे ईश्वर के कितने सारे नाम हैं ना, इनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ये आपको नेक्स्ट आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो अब आपको पसंद जाएंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या हैं, ठीक है। इसी तरह हमें ये पर्यायवाची शब्द ही लिखने हैं, ठीक है। मीन्स कि जिसके एक शब्दों के अनेक शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे माता को क्या कहते हैं, जननी, माँ,
ठीक है। पिता को जनक, पितृ, बाप, भाई को क्या कहेंगे, सहोदर, बंधु, भ्रात, सखा को कहेंगे मित्र, दोस्त, यार, दुख को क्या है कहेंगे, कष्ट, विपदा, पीड़ा, गुरु को शिक्षक, ज्ञानदाता और अध्यापक। ठीक है, इन सभी का जो मतलब है वो सेम ही है, गुरु का, शिक्षक का, ज्ञानदाता का, अध्यापक का। ठीक है, तो ये था हमारी कविता प्रार्थना। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।